प्रियो, ज़रूरी नहीं है जो आपको अच्छी शिक्षा दे रहा हो, ज्ञान दे रहा हो, समझा रहा हो, बता रहा हो, चिता रहा हो, उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। ज्ञान देने वाले बहुत हैं। यदि अभी किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो वो घर वाले उसको बोलेंगे कि ये खाओ, वो पियो, फिर दोस्त ज्ञान देंगे अलग। डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको सही शिक्षा देगा, सही सलाह देगा, सही व्यू करेगा, सही रास्ता देगा यदि वो करेक्ट है। ज्ञान देने वाले बहुत हैं जो हमेशा दूसरों पर ही दोष लगाते रहते हैं, उनके ऊपर वॉच करते रहते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि हम सही हैं, आप गलत हैं। और ऐसे लोग झूठ का भी सहारा अच्छे से ले लेते हैं और साबित कर देंगे कि आप गलत हो और वो सही हैं। सही तो बाइबल है, उसकी टीचिंग है। सही यदि आपका घर परिवार है तो आपको सही शिक्षा, सही रास्ता देगा, आप कभी भटक नहीं पाओगे। यदि आपकी सही संगति है, दोस्ती अच्छी है, तो वो आपको कभी मिसगाइड नहीं कर पाएगा। एक लड़का लड़की प्यार करते एक दूसरे से, थोड़े कास्ट में या पैसों में तो ऊपर नीचे है, वो डर के माने अपने माता पिता को ना बता के अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, अपने लोगों को बताते हैं और वो उनको ज्ञान देते हैं, हम सब मिलके तुम्हारी हेल्प करेंगे भगाने में, सब मिसगाइड करेंगे। बाकी उसकी लाइफ कैसी होगी, कहाँ होगी, किधर होगी, किस हाल में होगा, पता नहीं, मदद कर देंगे। यदि उनमें दम है तो वो यंगस्टर्स उस लड़की या लड़के के माँ बाप के सामने ये ज्ञान दें तो आटा और दाल का भाव पता चल जाएगा। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला, सही दिशा पहुंचाने वाला सिर्फ बाइबल के थ्रू आप यीशु के पास। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कैरेक्टरलेस खुद हैं, दूसरे को प्रिटेंड करते हैं और देखा जाए तो वो खुद गलत संगति में चल रहे और ज्ञान दे रहे और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे के बहकावे में चल रहे हैं। यूँ मानो कि रेगिस्तान में एक ऑर्चर्ड बर्ड पाई जाती है जो कि थोड़ी बड़ी और हैवी होती है, वो उड़ नहीं पाती, बट शी इज बर्ड। वो तेज दौड़ लगा लेती है लेकिन वजन के कारण हाँपने लगती, ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और रेगिस्तान के जो शिकारी कुत्ते होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाते हुए दौड़, जितनी दम लगेगी उतनी दौड़ लगाएगा, लेकिन जब उसको एक पेड़ दिख जाता है रेगिस्तान का, वो उधर सोचती है कि मैं अपने मुंह को अंदर डाल दूंगी तो मैं शिकारी कुत्तों को नजर नहीं आऊंगी या आऊंगा। जिसकी गलत फहमी रहती है और कुत्ते आके उसको मार डालते हैं, काट डालते हैं। इस गलत फहमी मत रहो कि तुम ही सही हो, गलत होने के बावजूद भी। पहले अपने आप का लट्ठा देख, वचन कहता है अपनी आंख का लट्ठा देख। बहुत साल पहले, शायद मैंने ये एग्जाम्पल आपको दे भी रखा हूँ पहले, मैं आज फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ ज्ञान के ऊपर से। एक बच्चा था, रोज सुबह नहा धो के मस्त टिप टॉप टाइडी होकर के
उस स्कूल का बैग रख के, लंच बॉक्स रख करके वो चला जाता था अपने स्कूल के नाम से खेत के पीछे, अपने दोस्तों के साथ बैठकर बीड़ी सिगरेट गुटखा जो भी कुछ करना है वो सब कुछ करता था। बहुत समय से वो एब्सेंट था स्कूल से, बहुत समय से ही वॉज एब्सेंट। और उन दिनों के मास्टर्स बहुत अच्छे होते थे। बहुत दिनों के बाद उन्होंने अटेंडेंस रजिस्टर लेकर गए। आजकल टीचर्स को अथॉरिटी नहीं है ले जाने की, लेकिन पुराने ज़माने में लेके गए, बड़े बोझ के साथ कार्य करते थे और पास्टर्स भी। तो यहाँ पर उसके पिता अध्यापक मास्टर जी उसके घर गए और उसके पापा तैयार होकर अपने दफ्तर को निकल रहे थे। उन्होंने कि शर्मा जी 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। जी गुरु जी। सर क्या बात हो गई, आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? सर कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरा बच्चा तो रोज नहा धो के कॉपी किताब बैग में रख के लंच लेकर के जाता है। अध्यापक ने बोला पर वो स्कूल पहुंचता ही नहीं है। आप देख लीजिए अटेंडेंस रजिस्टर बिल्कुल एब्सेंट का ए है, ए लिखा हुआ रेड पेन से। वो 2-2.5 महीने से आया ही नहीं है स्कूल में। स्कूल की बात छोड़ो, वो तो प्राइमेसिस के आसपास भी नजर नहीं आया। तब उसके पिता को यकीन हुआ। उन्होंने बोला कि सर गुरुजी मैं देखता हूं। वो उस दिन ऑफिस ना जा करके उन्होंने अपने बेटे को पूरे गांव में खेत में आगे पीछे ढूंढा और वो अपने दोस्तों के साथ गलत काम करते यानी कि बीड़ी पीते हुए नजर आए। और दोस्तों ने देखा ही नहीं, वो एकदम उसके पिता को देखा ही नहीं कि भाग गए। बच्चा ये उसकी स्कूल, उसकी पाठशाला खेत के पीछे कुछ दोस्तों के साथ हो रही थी। ये मिसगाइड है। अंधकार में रखना अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने चर्च को। और आजकल तो मसीह लोग चर्च भी जाते हैं, दुआ प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, फास्टिंग के समय पे भी करते हैं, लेकिन प्रिटेंड कुछ और कर रहे कि हम मसीही हैं। हम जैसा धर्मी आपको कहीं नहीं मिलेगा। वही बच्चे को बहुत समझाया गया, मारा गया, डांटा गया, नहीं समझ में आई उसके, वो नहीं माना। माँ उन दिनों बच्चे को बहुत प्यार किया करती थी, उसको बचा लेती थी पिता के क्रोध से, मार से। मसीह में मेरे प्रियो, वचन कहता है जो माता पिता अपने बच्चे पर लाठी नहीं बरसते वो उनके सबसे बड़े बैरी हैं। और प्रभु माँ, टीचर और प्रीचर से लेखा उनका लेगा। जब वो शादी कर लेंगे, जब उनको दुनिया भी पता चल जाएगा, तब वो अपना लेखा खुद देंगे कि वो कैसे बिगड़े। दूसरों पर दोष लगाना बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। खुद को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल काम है। इतना समझाने के बावजूद भी बच्चे की समझ में नहीं आया। उन दिनों महात्मा गांधी जिंदा थे और उसके पिता ने उनको लेके गए महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी जी ने उनको बहुत अच्छे से समझाया। ये बोला, सारी बातें सुनने के बाद आप अगले हफ्ते आइए, इसी समय इसी दिन आइए, मैं इसको समझाऊंगा और मेरे को उम्मीद है आपका बच्चा सीख जाए। पिता धैर्य के साथ अपने बच्चे को ले गए। 1 हफ्ता हुआ और वो अपने समय पर वहां पहुंचे और गांधी जी ने उनको अच्छा लेसन दिया। उस बच्चे की समझ में आ गया और उसके बाद से उसने गलती नहीं किया। ये रिजल्ट और ये कंक्लूजन निकला। उसके पापा ने बच्चे के सामने पूछा, सर आप यही शिक्षा आप उस दिन भी दे सकते थे। उन्होंने कहा, यस ट्रू, लेकिन मैं खुद गलत हूं तो मैं इसको कैसे शिक्षा दूं? क्योंकि मैं खुद स्मोक करता हूं। मैं उसको समझाता, ये
चेंज हो जाता, बदल भी जाता, लेकिन बाय चांस वेंटिलेटर या खिड़की या कहीं पर भी वो मेरे को नशा करता हुआ देखता, तो ये मेरे चलते ये बैक स्लाइड हो जाता और बुराई और बदनामी उल्टा। इसलिए मैं उसको समझाने और सिखाने से पहले खुद सीखा, खुद मैंने परिवर्तन अपने अंदर लाया, चेंजेस लाया। अब 1 हफ्ते का टाइम इसलिए मांगा था कि मैं अपने आप में सेल्फ कंट्रोल कर पाऊँ और उसके बाद उसको टीचिंग दूँ, और वो बच्चा परफेक्ट कर पाए। हालेलुया। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उदाहरण देता हूँ, हम लोग जेल मिनिस्ट्री भी करते हैं। जब हमारी मिनिस्ट्री में सबसे पहले आज से 2001 में यूएसए से जॉन क्रिस कैली और डॉन आए थे, 2 लड़का और 2 लड़की आए। उस समय मैं बहुत छोटा हुआ करता था। उन्हीं से मैंने मिनिस्ट्री सीखा, प्रभु की दया से। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री, स्ट्रीट मिनिस्ट्री मैंने किया, सीखा उनके साथ जा जाके। बहुत अच्छा एक्शन वो लोग करते थे, यूथ विद अ मिशन की टीम के थे वो। वहाँ पर प्रीचिंग हो रहा है, एक्शन सॉन्ग हो रहा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता था। वहाँ पर कोई नया मुजरिम आता था तो उनसे पूछा जाता था, तू किस केस में आया, अच्छा तुम्हारा ये है, वो खुद ही जज बन जाते थे, कोई अपने आप ही वकील बन जाया करता। कहने का मतलब है, ज्ञान देने वाले बहुत है, खुद का पता नहीं आता, पता नहीं हमको, लेकिन ज्ञान देने बैठे हैं। खुद वह विचार कर रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि तुम गलत हो। खुद झूठ बोल रहे हैं और उसके बाद बोले तुम झूठ बोल रहे हो। वचन भूल रहे कि प्रभु को वह विचार पसंद नहीं है। और वहाँ पे प्रभु जी कहते हैं कि झूठ का पिता शैतान है। हम लोग बाइबल को पढ़ते क्यों नहीं समझते? अरे एक बाइबल का वर्स पढ़ो, उसको समझो कि परमेश्वर क्या कहना चाह रहा। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप पूरा बाइबल को पढ़ो, आप पूरे चैप्टर को पढ़ो। इट इज नॉट कंपल्सरी। हम दूसरे पर दोष लगाते कि तू झूठ बोलता है, तू व्यभिचार करता है, तू मूर्ति पूजा करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं हमने 3 दोष तो उस पर लगाया है, लेकिन 9 ऐप तो हमारे पास है कि हम व्यभिचारी हैं, झूठे हैं, धोखा देने वाले हैं, पीठ पीछे बुराइयां करने वाले हैं, मनों को गिराने वाले, बेइज्जत करने वाले, एक दूसरे को, अपनों को, दूसरों के दुखों में हम शामिल ना हो करके उनको और दुख देते हैं और उम्मीद करते कि उनको और नोचा जाए। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर अपनी आंख का लट्ठा कोई नहीं देखता। और वचन कहता है कि अपनी आंख का लट्ठा देख। वचन कहता है कि दूसरे पर दोष न लगा कि तुझ पर भी दोष लगाया जाए। और जो नहीं समझता तो उसके लिए बाइबल का वर्स ये भी कहता है, ऐसे लोग लज्जित होना नहीं जानते। चाहे उनके ऑफिस से उनको लज्जित किया जाए, चाहे उनकी कॉलोनी में, चाहे उनके चर्च में, चाहे उनके कहीं पर भी लज्जित होना नहीं जानते। अच्छे दोस्त हैं तो यदि कोई बिलीवर है, यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रूथ माय डियर्स, और उसको एकदम कहना चाहिए, नहीं सिस्टर, नहीं ब्रदर, आप बुराई मत करिए अपने लोगों की, और हमारे कान को हमको अशुद्ध नहीं करना है, क्योंकि नीति वचन में प्रभु कहते हैं बुराई करने वाली जीभ मुझे पसंद नहीं है, और चिकनी चिपड़ी बातें करने वाली स्त्री से दूर रहने के लिए हम जय मसीह की। भाई मैं अपने बुराई सुन करके अपने कानों को अशुद्ध करके पाप पे गिरना नहीं चाहता। अपने जीवन को ऐसे बदल सकते हैं, लेकिन नहीं, हम सुनते हैं और उस का हम 1 का 10 गुना मल्टीप्लाई करके और आग में घी डाल के मज़ा लेते हैं, लेकिन वो अपने घर की को भी आपको बुराई नहीं बताएंगे। अगर थोड़ा सा बताए भी है आपको विश्वास दिलाने के लिए और उसी में आप बह गए तो आप पाप में भी, और वो तो आपको बहका ही जाए। फिर अपना दुआ प्रार्थना करना चाहना सब वेस्ट है।
यदि हम किसी की मदद भी कर रहे हैं तो सब वेस्ट है, सिर्फ एक हरकत के कारण। इसलिए तो वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत और चुने हुए बहुत थोड़े। हम मसीह लोग क्यों नहीं समझते ये बातों को? हम लोग क्यों गलत प्रिटेंड कर रहे हैं? हम लोग क्यों गलत हैं? हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? हमारी आशीष क्यों नहीं सुनी जा रही? अब ये मत बोलना कोई भी जन कि हमको, हमारे पास सोफा सेट बहुत अच्छा है, हमारे पास कार बंगला पैसा बैंक बैलेंस है। दिस इज नॉट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द क्राइस्ट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियर, या कि कमाई का प्रतिफल है या कि लूट का है। जो गिफ्ट देता है प्रभु के दास को या दासी को, या अच्छा कोई प्राइस मिलता है, आई एम टेलिंग यू दैट इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द क्राइस्ट। इस गलतफहमी में और चोट की तरह मत रहो। जब वो एक छोटा सा बच्चा इतना बिगड़ने के बाद सुधर सकता है, तो क्या हम सुधर नहीं सकते? ऐसे कई लोगों मैं जानता हूं कि उनका घर परिवार उनसे परेशान रहा, उनका पति परेशान होकर मरा। कहा जाता है कि उनके पति तो भैया बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, अब बंद हो गए, जबकि सच पता चला कि वो तो जिंदगी भर अपने पिता के पैसों में रहे और डायबिटीज और दारू के नशे में इतने लुप्त हो गए, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। वह विचार का ज्ञान पाठ देते हैं, लेकिन हम खुद वह विचारी हैं। जब हम किसी को ज्ञान देते हैं तो उसे हम खुद प्रैक्टिकल हमको करना चाहिए। अब जैसे कि मैं मार्बलिस नेटवर्क ग्रुप चलाता हूँ, यहाँ पर डिसिप्लिन मैनर एटिकेट के साथ चल रहा है। मैंने खुद से वो सब चीज़ें किया है, तब आज सभी प्रेयर वॉरियर, वर्शिपर्स, पास्टर्स सब लोग अपने टाइम पर पहुंचकर दुआ प्रार्थना कर पाए। इंजन पहले स्टार्ट होता है, फिर चलता, तब उसकी बोगी चलती पीछे पीछे, बोगी नहीं चलाते। और मैं बता दूं, हम अपने घर वालों की इज्जत नहीं करते तो उसका मतलब हम किसी की इज्जत नहीं करते। अगर कर रहे हैं तो दिखावा है। जिनके साथ है हम उन्हीं के साथ ट्रू नहीं है, फेथफुल नहीं है, तो कोई मसीहत नहीं है, कोई अपनापन नहीं है। और दुख मुसीबत में यदि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते तो हम खुद गर्ज हैं। और यदि मदद भी किया और उसके बाद हम बोलते हैं तो दुआ, प्रार्थना, आराधना या जो आपने उसकी हेल्प किया, चाहे प्रार्थना में क्यों ना, और आपने बोल के बताया, सब जीरो हो जाएगा। ये नेचुरल है। हमारी आशीषें इसलिए रुकी हुई है। आज हमारे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास शांति नहीं है, हमारा मन भटका हुआ है। आज हम लोग दोस्तों को ढूंढते हैं, उनको अपनी बातें बताने के लिए, शेयर करने के लिए, अपने रिलेटिव्स का कान भरते हैं, अपने लोगों की बेइज्जती करते हैं, करवाते हैं। ये नहीं समझते कि हमारी बेइज्जती हो रही है। जो भी है, जैसा भी है, सब अच्छा है। और प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। और यदि बिगड़ल है तो उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, उपवास के साथ, फास्टिंग के साथ। नहीं बनेगा करते, नहीं बनेगा, कठिन है। बुराइयां करना, झूठ बोलना, आसानी से वह विचार करना। एक परिवार को जानता हूं, पति जिंदा है लेकिन लालच इतना था, उन्होंने किसी साथ दोस्ती कर लिया और गलत काम करके उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। और वो शख्स
इतना ज़्यादा मेंटली परेशान हो गया था, ले ले भैया मेरी प्रॉपर्टी ले ले, मैं जा रहा हूँ। वो चला गया छोड़ के। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा सामर्थ, तुम्हारी आशीषें चली जाए। खुद को प्रभु का बेटा बेटी बोलना आसान है, प्रभु के बेटा बेटी बन के तो दिखाओ। प्रभु के बेटा बेटी बुराई नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, दिल नहीं दुखाते, मदद करते हैं, एहसान नहीं बताते हैं। हम लोग यही तो कर रहे हैं। खुद में कोई काबिलियत नहीं है, लेकिन दूसरे को बोलते कि तुझ में कोई खूबी नहीं, कोई काबिलियत नहीं। भूल गए कि परमेश्वर ने हर एक को हर दान वरदानों से नवाजा है। लोग शादी करते हैं, उनकी इच्छा नहीं पूरी होती है, तलाक दे देते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, मन मुटाव कर देते हैं, उस चीज को ठीक नहीं करते। दुख देने के लिए खड़े हैं। खुद गलत होने के बाद सही का उन्होंने लिबास पहन करके एक इंसान को मैनिपुलेट करके अपने विश्वास पर लेकर के उसका इस्तेमाल ऐसा किया कि आज की डेट पे उसकी जिंदगी नरक बन गई और खुद सुखी से है। अपने लोगों में कभी कोई कंजूसी नहीं होती, प्यार ख्याल इज्जत होता है, एक दूसरे की फीलिंग दुख मुसीबत को समझा जाता है। मतलब के लिए शादी नहीं की जाती, मतलब के लिए दोस्ती नहीं की जाती, मतलब के लिए किसी को यूज नहीं किया जाता। आज हम प्रभु के साथ भी मतलब के लिए जुड़े पड़े हैं। मतलब के लिए जब दुख मुसीबत आएगी तो हम प्रभु के सन्मुख आ जाएंगे और जैसी काम निकल गया, कौन सा प्रभु, दुआ प्रार्थना छोड़ देते हैं। कई लोग बने हैं लेकिन उनकी आदतें गलत हैं और खुद सही साबित करने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम वो खुद भोगेंगे। मैं बताता हूँ ऐसे लोग अंत के समय पर जब उनकी मौत आने वाली होगी वो बहुत पीढ़ी से भोगेंगे। आज कईयों को देखता हूँ वो अपने शरीर को बड़ा देखभाल रखते हैं, बीमारी ना हो जाए, ये ना हो जाए, और चिट ना बने। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ऐसी बीमारी लाद डालेगा कि जिसका बयान करना चाहो नहीं कर सकते। खुद का पैसा भी हमारे हाथ नहीं लग पाएगा। लोग नोच नोच के खा जाएंगे आपका यूज करके, जिस तरह आपने लोगों को नोच करके उनकी प्रॉपर्टी का हड़पा है, दूसरे के दिलों को यूज दुखाया है, तो जो बीज आपने बोया है वही ना आप काटोगे। प्रभु की आंखों में पट्टी बंधा है, मोतिया बिंद हो गया है, रेटिना डिटैच हो गया है, काली पट्टी पहना हुआ, क्या वो, क्या उसको से दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, क्या वो एक पत्थर है बेजान, जबकि वो कहता है मेरी आंखें तुझ पर लगी है, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं निरंतर। एक तेरी दुहाइयों पर कान लगाया हुआ, भूल क्यों जाते हैं हम लोग। क्या समझते हो प्रभु को बहुत हल्का? इस पृथ्वी पर भी हल्का पना आपको बताएगा और जजमेंट के बाद ही बताएगा। तब क्या करोगे जब खुल जाएंगी किताबें इंसाफ का तराजू। धोखाधड़ी, झूठ, बुराई, क्यों इसमें पड़े हो? पीठ पीछे क्यों गद्दारी करते हो? क्यों वह विचार करते हो? और कैसे बन जाता है चर्च में आना, दुआ प्रार्थना करना, आराधना करना। ऐसे कई लोग हैं जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, जो शैतान ने परमेश्वर के साथ करने की कोशिश किया था कि अब मैं अपना स्वर्ग बनाऊंगा, बना सकता था। कंपटीशन के कारण वो गिराया गया और कैच हुआ 0 डिग्री का। बाइबल का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान देंगे।
उसके रेफरेंस को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज्ञान देंगे। समझेंगे नहीं, ज्ञान देंगे। बीमार हो गए, ज्ञान देंगे, ऐसा नहीं वैसा करो, ये नहीं वो करो। दूसरों के कहने पर चलेंगे, क्योंकि वो उनका घर चला रहे हैं, उनकी अभिलाषाएं पूरी कर रहे हैं। जिस प्रकार इंसान रिश्वत देकर के वो रिश्वत लेता है तो उसका ज़मीर बिक गया। दिल्ली में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ईवल का, जिसमें कि 3 लोग अभी मेंबर हैं उसके। उसमें अपनी आत्मा को, शैतान को बेचा जाता है, और उनका बहुत बड़ा संगठन है हर जगह। जैसे आप उसके सदस्य बन जाएंगे, दूसरे दिन आप जो बनना चाहते, जो करना चाहते, वो सब कुछ होगा। आपको बुलंदी में पहुंचा देंगे, पैसों से माला माल कर देंगे, एवरीथिंग ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। वैसे ही हमने अपनी कानों को बेच दिया है तो हमारे पास बुराइयां सुन रहे हैं, गलत देख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत मन में रखा हुआ है कचरा। जहाँ पर प्रभु का वास होना चाहिए, देख पे तेरे द्वार पे कड़ा खटखटाता हूँ, यहाँ पर तो ये जो मकान है, हमारा दिल है, हमारा हृदय, ये तो गंदा है, बुराई से, झूठ से, गालियों से, वह विचार से गंदा है। जो इंसान अपने लोगों को डोमिनेट करता है, गिराता है, वो इंसान नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग अगर चर्च जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि उनकी बाइबल में क्या ऐसा गलत शिक्षा दिया जाता है, या उनके पास्टर, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो सही है, बाइबल सही है, लेकिन इंसान गलत है। कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ बनने का प्रिटेंड करते हैं। दुखी है आज कई लोग, और दुख देते हैं, दुआ प्रार्थना नहीं करेंगे, आराधना नहीं करेंगे, दिखाने के लिए, ड्यूटी के लिए। अरे पास्टर को हम दान दे रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, वहां पे बहुत सीधे बन जाते, जैसे कि हम बहुत सीधे हैं। मैं सच कह रहा हूं, बहुत सीधे हैं, लेकिन नहीं है। पास्टर को एक पहलू पता है कि वो बहुत अच्छे हैं, दुआ प्रार्थना दे, दान देते हैं, चिकन देते हैं, घर पे इज्जत से बुलाते हैं, लेकिन उनको उनका दूसरा राइट हैंड क्यों नहीं दिखता? क्या पास्टर की भी आंखें क्या मंद बुद्धि हो गई हैं? अपने सदस्यों का पता भी खोज नहीं, कुछ नहीं। क्या जवाब देंगे प्रभु को हम? कम कलीसिया हो, लेकिन उनकी सुधि लेने वाले होना चाहिए, उनका सब कुछ मालूम होना चाहिए। अच्छा तो सबको पता रहता है, क्योंकि वो अच्छा प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो गलत व्यवहार है उसका क्या, उसका क्या? ज्ञान देना बहुत आसान है। आज मैं आपको ज्ञान देना बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। लेकिन उस ज्ञान पे चलने के लिए, वो सकरे मार्ग में चलने के लिए बहुत कठिनाइयां हैं। एक पास्टर का जीवन दुआ प्रार्थना का है, धन दौलत का नहीं है, गलत कामों के लिए नहीं है। ऐसे कई पास्टर्स है, बुराइयां सुनते हैं और एक की 10 लगा के दूसरे के बात करते हैं, क्योंकि लेडी ने बुराई किया है, बीवी के साथ बनती नहीं है, चलो यहीं पर थोड़ा टाइम पास कर लेते, सुन लेते हैं, लेकिन ज्ञान अच्छी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि अगर दे दिया सही मार्ग, ये बाइबल के जो कोटेशंस मैंने आपको अभी दिया, ये अगर इसके ऊपर से वो बोल देंगे, हो सकता कि वो मेंबर हमारे पास से चला जाए, हमको दान ना मिले, हमको ऑफरिंग ना मिले, हमको दशवांश ना मिले, हमको मीटिंग्स ना मिले, हमारी कांग्रेगेशन में कम होने लगेगा, लेकिन वो सुनेगा, हम प्रार्थना करेंगे सिस्टर, प्रार्थना करेंगे ब्रदर।
और पास्टर अपने फैमिली के साथ बैठ कर के यही बात करेगा कि वो सिस्टर वो ब्रदर कितने परेशान है, उसका ऐसा है वैसा है। यदि सही पास्टर है तो सही ज्ञान देगा। लालच नहीं होना चाहिए, सच के तह तक जाना चाहिए। एक समय पर पास्टर शादी भी देते थे और तलाक भी देते थे, अभी शादी देते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, ढोंग ना रचाओ, वास्तविकता को समझो। ढोंग मत रचाओ, अपने आप को अंधकार में मत रखो। तब तो आपका दुआ प्रार्थना आराधना और चर्च जाना और दान 10वां अंश या कोई पार्टी शार्टी या मीटिंग्स में आपका ब्लेस होता है। मसीह जीवन बहुत सकरा है। कई लोग लालच के साथ शादी करते हैं, लालच के साथ दोस्ती करते हैं, गलत है। लालच के साथ ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री में जुड़ते, गलत है, गलत है, गलत है। क्या जवाब देंगे हम पास्टर्स प्रभु को? क्या जवाब देंगे हम प्रभु को कि हम प्रभु के भवन में जाकर के दुआ प्रार्थना करने वाले शख्स आज गलत संगति में दोष लगाते रहते हैं, खुद का नहीं देखते तिनका कि कितने गलत हैं हम। अरे मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, उनका घर परिवार से उनके नहीं बनता है। मैं बुराई नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूं। अपने आप को सही प्रिटेंड करने के लिए जिंदगी में कभी अपने खुद के पति के लिए कुछ ना कर पाए, और वो शख्स भी बेचारा बड़ा अच्छा, वो अपनी पत्नी की कभी ना सुना, अपने पिता की सुना और आगे बढ़ता गया। देखिए परेशान हुआ तो दम टूट गया इसका। ऐसा आपके साथ ये आलम ना हो। आज वो दिन है, अपने आप को चेंज करें। ज्ञान देने वाले बहुत हैं, आई एम टेलिंग यू, ज्ञान देने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सही शिक्षा देने वाला कम है। एक बच्चा था, ये एग्जाम्पल देके खत्म करूंगा। टीचर्स डे का समय, बच्चा माँ के साथ स्कूल गया था। पियोन मिला, उस बच्चे ने उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, ना विश किया, ना ही कुछ किया। उसके प्रिंसिपल सर ने देखा सॉरी, उन्होंने पियोन को बोला 2 गिलास पानी लेके मेरे ऑफिस में आइए, और ये बच्चा और उनकी माँ को ऑफिस से बुलाया। उन्होंने बैठाया, और उन्होंने पूछा कि बेटा अपने उनकी मम्मी को बहुत तारीफ़ किया उनके बच्चे की, आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है, ये है वो। उसके बाद उन्होंने बोला, पहले पॉजिटिव बोला फिर नेगेटिव बोला, बेटा आपने अंकल को क्यों नहीं विश किया? वो तो पियोन है, उनको तो कोई भी विश नहीं करता। उसको भी सुनकर के अच्छा नहीं लगा, ना उसकी माँ को और ना ही प्रिंसिपल साहब को। पर शिक्षा तो देना जरूरी था, सही शिक्षा देना जरूरी था उस बच्चे को, यू नो, सही ज्ञान देना जरूरी था। उन्होंने बोला जब आप लेट हो जाते हैं तो आपको कौन उस क्लास के अंदर छोड़ते? पियोन अंकल। यदि कुछ आपको कुछ चीज़ सिखा रहे हैं जो टीचर ने बोला है, वो कौन सिखाता है? पियोन अंकल। तो हुए ना वो टीचर आपके। अरे ज़रूरी नहीं है कि एक टीचर पास्टर से ही, एक माँ से ही हमको शिक्षा मिले, एक स्वीपर से भी मिल सकता है, एक स्वीपर से भी मिल सकता है। उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, उन्होंने माफ़ी मांगा, और वह बच्चा गया, उनके गले मिला पियोन के, और हैप्पी टीचर्स डे बोला, और उन्होंने माफ़ी भी मांगा।
ऐसा होना चाहिए बच्चों जैसा मन। ऐसों की प्रार्थना वो सुनता है, घमंडी और तिनकबाज लोगों की नहीं सुनता। सीधा तो कह रहा है वचन में है, पढ़ो ना, समझो ना उसको। वो सुधर गया, वो प्योन खुश हो गया, उसकी मां सेटिस्फाइड हो गई कि एक अच्छे स्कूल में उस बच्चे को शिक्षा मिल रही है। हमारे पास्टर्स हैं, हम लोग अपने कलीसिया की सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद सही शिक्षा देना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। उसने बिल्कुल बिना डरे बिना खौफ उसने उस बच्चे को शिक्षा दी उसकी माँ के सामने। उसने ये नहीं सोचा कि बच्चा अपना नाम कटवा लेगा, कुछ पैसे चले जाएंगे, आमदनी चला जाएगा, इधर नहीं सोचा, लेकिन सही शिक्षा दी उसने। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सच के लिए लड़ जाओ। एक छोटा सा झूठ 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 होता है और झूठ का पिता शैतान होता है, और प्रभु सच के साथ है। He is with the truth, क्योंकि सत्य और मार्ग जीवन में ही हूं। ऐसों के पर विश्वास करें जिसका जीवन घूमने फिरने का है। ऐसों के पर विश्वास कर रहे हैं हम जो कि बुराई झगड़ा और इन सब चीजों पे टाइम देते, दुआ प्रार्थना नहीं। ऐसे मसीह हैं जो कि उनकी बातें सुन करके धमकी वाले कॉल मैसेजेस देते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम पास्टर हैं, प्रिटेंड करते हैं कि हम चर्च के मेंबर हैं, प्रिटेंड करते हैं मेंबर हैं, मसीह हैं, बिलीवर हैं। किस टाइप के, मैं पूछना चाहूंगा कि आप किस टाइप के बिलीवर हैं? अपने आप को टेस्ट करें, आज सुधारें, अपने आप को चेंज करें। दुख लगता है, मुझे भी आपके साथ भी बीतेगा तब भी, और शैतान को पूरी महिमा मिल रही है, प्रभु को नहीं मिल रही है। और वो बोलता, देख ये तेरा दास, देख तेरे बिलीवर, देख बहुत फदक रहे थे, देख कैसी बुराई सुन रहे हैं, देख मैंने गिरा दिए ना इनको परीक्षा में, इतने कमजोर है तेरे लोग, और तू इनके लिए अभी भी लगा है, प्रार्थना कर रहा है निरंतर। है वे विचारी झूठी आत्मा, चुप हो जा, तेरा कोई काम नहीं है। हम कहते हैं कि शैतान हारा हुआ है, शैतान हारा हुआ। क्या तुमने और मुझने शैतान को हराया? नहीं, ये जो बाइबल में हीरोस हैं ये इन्होंने हराया है। हम तो सिर्फ कॉपी कर रहे, बोल रहे हैं कि हमने वो हारा हुआ है। अरे खुद हराओ ना, मेहनत करो ना झूठ बोलो, ना वह विचार करो, ना गलत जगह जाओ, ना किसी दस गलत संगति करो, ना बुराई सुनो, ना बुराई करो। अपने मन को साफ रखो तो आपका ये आत्मा जिसका न्याय होना है ये शुद्ध हो जाएगा। ये शरीर तो नाशमान है, हिंदू है तो क्रिमिशन हो जाएगा, क्रिश्चियन है तो बॉडी सड़ेगी, समय लगेगा। इसका शरीर का कोई न्याय नहीं है, आत्मा का है। यही स्वर्ग और नरक में जाएगा, असमय मौत मर गए तो भटकेगा। हम वचन को जानने के बावजूद भी समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हमारे पास समझ की आत्मा नहीं है। ये आज का दिन वो दिन है कि आज हम प्रभु से समझ की आत्मा मांगे और प्रभु और अपने जीवन को सही सुधार के आशीष पाए। सही दोस्ती वही है जो सही शिक्षा दे। सही इंसान, सही पादरी, सही टीचर वही है जो सही शिक्षा देता। सही रिलेटिव वही है जो सही और सच के साथ खड़े हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें।